गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्लास 4th के स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। इससे पहले आपने पढ़ा वीडियो में कि कर्ता कारम प्रथमा विभक्ति, और आज हम पढ़ेंगे कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। तो कर्ता कारक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने को स्वतंत्र रहता है, जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, उसी को हम कर्ता कहते हैं। और कर्म कारक क्या होता है? कर्ता क्रिया द्वारा जिस पर प्रभाव डालता है उसे ही हम कर्म कहते हैं। कर्ता जो भी कार्य करता है और उस कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बच्चा दूध पीता है, तो बच्चा का कर्म क्या है? दूध पीना। तो जब पीना उसका कर्म हो गया और कर्ता हो गया बच्चा। बच्चा जब करता यानी दूध पीता है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? दूध पर पड़ता है। तो उस दूध में हमको कर्म कारक द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। तो कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिस पर प्रभाव डालता है उसमें कर्म कारक होता है, और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह होता है को। जैसे कर्म कारक का ने होता है, वैसे ही कर्ता कारक का ने है तो कर्म कारक विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो को होता है। और ये कभी कभी दिखाई देता है और कभी कभी इसका लोप हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता है। जैसे देविका पुस्तक पढ़ती है, यानी कि देविका किसको पढ़ती है? तो पुस्तक को पढ़ती है। देविका पुस्तक को पढ़ती है, को इसमें छुपा हुआ है, लेकिन आप जब इसको करेंगे तो इसमें है कि देविका पुस्तक पढ़ती है, यानी देविका पुस्तक को पढ़ती है। तो देविका कर्ता हो गई, उसका कर्म क्या है? पढ़ना। तो किसको पढ़ रही है? पुस्तक को पढ़ रही है। तो उसका पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पे पड़ रहा है। तो इसलिए पुस्तक हमारा कर्म कारक है, उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और इसका अगर हम संस्कृत बनाएंगे तो हम लोग बोलेंगे देविका पुस्तकम पठती, यानी देविका पुस्तक को पढ़ती है। और यहाँ पर कर्म कारक के तीनों लिंगों और तीनों वचनों में रूप दिया हुआ है। आपने देखा है कि 3 लिंग होते हैं और 3 वचन होते हैं, तो हर कारक का अपना अपना शब्द रूप चलता है। तो यहाँ पे सिंहम, सिंहो, सिंघा, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप है। और स्त्रीलिंग हो जाएगा लताम, लते, लताह, लताम, लते, लता। और नपुंसकलिंग में हो जाएगा फलम, फले, फलानी। अब आगे कुछ वाक्य हैं। अध्यापकम बालकम पाठयति, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है? बच्चों को पढ़ाता है। एक वचन है, अध्यापक भी एक वचन है, तो बालकम भी एक वचन है और पाठयति भी एक वचन। जब कर्ता एक वचन रहता है तो उसमें क्रिया भी एक वचन की लगती है। अध्यापक बालकम पाठयति, अध्यापक बालक को पढ़ाता है। अध्यापक बालको पाठयति, एक अध्यापक 2 बच्चों को पढ़ाता है। तो देखिए इसमें अध्यापक एक ही है इसलिए पाठयति लगा है, लेकिन बच्चे 2 हैं तो वो बालकों लगा है। दिख रहा है चित्र में कि अध्यापक एक है, बच्चे 2 हैं, तो इसलिए अध्यापक 2 बच्चों को पढ़ाता है। तो अध्यापक बालको पाठयति। और अध्यापकम बालकान पाठयति, यानी कि 2 से अधिक बच्चे हैं, बहुवचन का प्रयोग है, तो अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। ये आपका पुल्लिंग है। पुल्लिंग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आगे है स्त्रीलिंग का, इसमें प्रयोग है बालिका लता पश्यति, यानी लड़की लता को देखती है। एक लड़की है तो लताम। बालिका लते पश्यति, इसमें देखिए लड़की एक है लेकिन लता 2 है, तो लताम लते लता इसका शब्द रूप चलता है। तो लड़की 2 लता को देखती है। और बालिका लता पश्यन्ति, लड़की लताओं को देखती है, क्योंकि बहुत सी लताएं, बहुवचन का प्रयोग है। वानरः फलम खादति, बंदर फल को खाता है। वानरः फले खादति, बंदर 2 फल को खाता है। वानरः फलानि खादति, तो एक बंदर बहुत से फलों को खाता है। तो इसका ये होता है कि कर्ता क्रिया द्वारा जिस पर प्रभाव डालता है बेटा, उसी में कर्म कारक होता है। जैसे बंदर फल को खा रहा है तो बंदर का कर्म हो गया खाना, तो खा रहा है तो किसको खा रहा है? फल को खा रहा है, तो उसका प्रभाव फल पे पड़ रहा है, इसलिए फल में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। लता
बालिका लता को देखती है, तो बालिका करता है, उसका कर्म क्या है, देखना। उसकी क्रिया जो है देखना, वो देख रही है, तो उसका देखने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, लता पे पड़ रहा है। तो लता में द्वितीय भक्ति का प्रयोग होगा, बालिका में और देखने में नहीं। वो बालिका तो करता है, वो तो एक वचन का रहता है, लेकिन कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिस पर प्रभाव डालता है बेटा, उसमें हम कर्म कारक होता है, उसी में द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए, लता में द्वितीय भक्ति का प्रयोग है, फलम में द्वितीय भक्ति का प्रयोग है, और बालिका में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। तो सीधी सी बात है कि कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिस पर प्रभाव डालता है, उस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे है ऐसा ग्रामः अस्ति, यह गांव है। देखिए इस चित्र में दिखा रहा है, यह गांव है। रामः ग्रामं गच्छति, राम गांव को जाता है। कहाँ जाता है, गांव को जाता है, तो गांव में द्वितीय भक्ति का प्रयोग है, इसलिए ग्रामम लगा है। बालिका पुष्पाणि त्रोटयति, बालिका में लड़कियां फूलों को तोड़ती हैं। कर्ता नपुंसक लिंग में पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि एक वचन में भी होता है, कर्ता कारक में भी, और कर्म कारक में भी होता है पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, इसलिए पुष्पाणि का प्रयोग होगा। लड़कियां फूलों को तोड़ती है, एक लड़की है जो बहुत से फूलों को तोड़ रही है, इस फोटो में दिखा रहा है आपको। पद्मा कूपम गच्छति, पद्मा कुएं को जाती है। बालको चटका पश्यतः, दो बच्चे चिड़ियों को देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो लड़के भी हैं, चिड़िया भी दो है, इसलिए बालको चटका पश्यतः। कृषका कृषि क्षेत्राणि गच्छति, किसान खेत को जाता है। बालिके दुग्धम पीबतः, दो लड़कियां दूध को पीती हैं। बालिके द्विवचन है, दुग्धम पीबतः, पीबती पीबतः, दो लड़कियां दूध को पीती हैं। ओके, तो एक बार और समझ लीजिए कि कर्ता जो कार्य करता है, उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है, उसी में कर्म कारक होता है, और उसी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जो भी जिस पे वो कार्य करता है, जिस पर उस कार्य का प्रभाव बेटा जिस पर पड़ता है, उसी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ, तो मेरा पढ़ाना, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, संस्कृत पढ़ा रही हूँ, तो मेरा प्रभाव संस्कृत, हम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ, तो संस्कृत में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ आप लोगों का वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। बालकम, बालकम यानी एक बालक हो, बालको दो बालक, बालकान बहुत से बालक, पाठ्यति पढ़ाता है, लताम एक लता को, लते दो लताओं को, लता बहुत लताओं को, पश्यति मीन्स देखती है, फलम यानी एक फल को, ग्रामम मीन्स गाँव को, पुष्पाणि मीन्स फूलों को, त्रोटयति मीन्स तोड़ती है, कूपम माने कुएं पर, कुएं पर या कुएं को दोनों होता है कूपम, चटकाने माने बहुत सी चिड़ियों को, और कृषि क्षेत्राणि यानी खेतों पर, खेतों को या खेतों पर, ये है आपका। तो आप इन लोग इसको पढ़िए मन लगा के और रिवीजन करिए। ओके।